दोस्तों, अगर आप कोई छोटी या बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं या अगर आपका कोई छोटा सा बिजनेस है तो दोस्तों आपको कभी ना कभी एक्सेल में दो डेटा को या दो डिफरेंस टेबल को कंपेयर करवाने की ज़रूरत पड़ी होगी और उसमें से आपको यूनिक वैल्यू फाइंड आउट करवाने की ज़रूरत पड़ी होगी। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि दो टेबल को या दो डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा को कैसे कंपेयर करते हैं एक्सेल में और कैसे उसमें से यूनिक वैल्यू निकाली जाती है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे दो डिफरेंस टेबल को कंपेयर करके या दो डिफरेंट डेटा को कंपेयर करके उसमें से यूनिक वैल्यू निकाली जाती है। दोस्तों, ये वीडियो को आप पूरा देखिए, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको 4 डिफरेंट एग्जाम्पल के जरिए और 4 डिफरेंट टेक्निक के जरिए कैसे टेबल को या डेटा को कंपेयर करके उसमें से यूनिक वैल्यू निकाली जाती है वो मैं बताने वाला हूं। तो मैं हूं आपका दोस्त जेके, आप देख रहे हैं डिजिटल वॉकवे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास है दो टेबल्स। एक टेबल्स में एम्प्लॉय के नाम है और दूसरे टेबल में भी एम्प्लॉय के नाम है, लेकिन इन दो टेबल्स में कुछ एम्प्लॉय के नाम अलग अलग दिए गए हुए हैं। तो दोस्तों, हमको ये दोनों टेबल को कंपेयर करके जानना है कि कौन से टेबल में डिफरेंस नाम लिखे गए हुए हैं। तो दोस्तों, उसके लिए हम पहले एग्जाम्पल में यूज करने वाले हैं एग्जैक्ट फॉर्मूला। तो दोस्तों, हम यहाँ पे एग्जैक्ट फॉर्मूला लगाएंगे और देखेंगे कि ये काम कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इज इक्वल टू एग्जैक्ट, मैंने टैब दबाया, फॉर्मूला ओपन हो गया। अब यहाँ पे पहला आर्ग्यूमेंट है टैक्स 1। तो टैक्स 1 हम ये सेल सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा प्रेस करेंगे। टैक्स 2 के लिए हम ये सेल सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख किया गया, ट्रू। ट्रू मतलब ये दोनों सेल्स में जो वैल्यू है वो एक दूसरे से मैच कर रही है। अब ये मैं फॉर्मूला यहाँ ऊपर से नीचे तक ड्रैग कर लेता हूँ दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे कुछ सेल्स में ट्रू है और कुछ में फॉल्स है। तो जहाँ जिन जिन सेल्स में फॉल्स लिखा हुआ है वहां पे आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय नेम डिफरेंट है। यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, ये डिफरेंट है। दोस्तों, इस फॉर्मूला की एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो फॉर्मूला है ये केस सेंसिटिव है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे अमित का ए जो है उसको मैं स्मॉल कर देता हूँ तो आप रिजल्ट यहाँ पे देखिए फॉल्स आ गया। मतलब कि नाम तो बिल्कुल सेम है लेकिन जो केस है वो डिफरेंट है, एक में कैपिटल है और एक में स्मॉल है। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई फॉल्स। तो दोस्तों, इस फॉर्मूला को यूज करते समय आपको ये केस सेंसिटिविटी ध्यान में रखनी होगी। दोस्तों, अब आपको इस सेल्स रेंज में कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है और जो फॉल्स वैल्यू है उसको हाईलाइट कर देना है। तो दोस्तों, पहले तो यहाँ पे मैं इसका केस कैपिटल कर देता हूँ। तो अमित यहाँ पे हो गया है, ये ट्रू आ गया है। अब मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से। कौन सा सेल जिसमें फॉल्स लिखा हुआ है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा, हाईलाइट सेल्स रूल्स, टेक्स्ट दैट कंटेन फॉल्स, ओके करूंगा। तो देखिए जिन जिन सेल्स में फॉल्स लिखा हुआ था वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो चुका है और हमको पता चल चुका है कि कहाँ कहाँ पे डिफरेंसेस हैं। तो दोस्तों, ये थी पहली टेक्निक कि कैसे दो टेबल को कंपेयर किया जाता है। तो दोस्तों, चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल में और वहां पे हम सीखेंगे दूसरी टेक्निक डेटा को कंपैरिजन करके यूनिक वैल्यू निकालने के लिए। तो एग्जाम्पल 2 में भी सेम डेटा यहाँ पे मैंने लिया हुआ है और इस बार हम यूज करने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये डेटा सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल्स रूल्स, यहाँ पे जाएंगे डुप्लीकेट वैल्यूज में। तो डुप्लीकेट्स वैल्यू हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए यूनिक वैल्यू। तो यहाँ से हम उसको चेंज कर लेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। तो देख सकते हैं जो जो यूनिक वैल्यूज थी वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट होके हमको सेपरेटली दिखाई दे रही है।
तो ये थी दूसरी टेक्निक दोस्तों। ये टेक्निक बहुत ही इजी है जिससे आप दोनों टेबल को कंपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं तीसरे एग्जाम्पल की ओर और वहाँ पे हम सीखेंगे तीसरी टेक्निक। तो दोस्तों यहाँ पे भी मैंने सेम डेटा लिया हुआ है, एम्प्लॉय नेम है दोनों तरफ, दोनों टेबल में। तो दोस्तों मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, अब मैं होम टैब में यहाँ से फाइंड एंड सिलेक्ट करूँगा और गो टू में जाऊँगा। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो शॉर्टकट की है Ctrl+G। तो आपको ये डेटा सिलेक्ट करना है और Ctrl+G प्रेस करना है। जैसे ही Ctrl+G प्रेस करेंगे ये ऐसा छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको जाना है स्पेशल में। स्पेशल में जाके आपको रो डिफरेंसेस है उसके ऊपर टिक मार्क कर देना है और यहाँ से ओके कर देना है। तो जैसे ही आप ओके करेंगे आप देख सकते हैं जो डिफरेंस सेल्स है, मतलब कि जो वैल्यू डिफरेंट मिली हुई है उसको ऑटोमेटिकली हाईलाइट यहाँ पे कर दिया गया है। तो अब आपको यहाँ क्या करना है, थोड़ा फॉर्मेटिंग करना है, उसको कलर कर देते हैं दोस्तों येलो। तो यहाँ पे डिफरेंसेस हमको मिल गए हैं दोस्तों, ये देखिए ये थे दोनों टेबल में डिफरेंस। तो दोस्तों ये भी एक ट्रिक्स थी दोस्तों। ये ट्रिक बहुत ही इजी है दोस्तों, ये भी ट्रिक आप यूज करते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं हम हमारे चौथे एग्जाम्पल की ओर। दोस्तों आप यहाँ पे देखिए ये है मास्टर लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। मेरे पास पहले से था 35 प्रोडक्ट्स थी उसमें, और यहाँ पे मुझे दी गई है नई लिस्ट। उसमें कितने प्रोडक्ट्स है आप यहाँ पे देख सकते हैं 43 है। तो 43 में से 35 अगर आप माइनस करेंगे तो नंबर मिलेगा 8। तो ये नई लिस्ट में 8 नए प्रोडक्ट्स ऐड किए गए हुए हैं। तो अब मुझे क्या करना है दोस्तों, अब मुझे यहाँ से इन लिस्ट में से कौन से ये 8 प्रोडक्ट्स ऐड किए गए हुए हैं वो निकालना है और निकाल के उसे इस मास्टर लिस्ट प्रोडक्ट्स में यहाँ नीचे पेस्ट करना है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम इसमें से 8 नए प्रोडक्ट्स ढूंढेंगे और इसमें ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम यूज करने वाले हैं 3 फॉर्मूला, मैच, इज नंबर एंड इफ। तो दोस्तों ये हम कैसे करने वाले हैं तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाऊंगा, इसका नाम मैं लिखूंगा स्टेटस। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं और मैं उसे ऑल बॉर्डर कर देता हूं, यहां से ऑल बॉर्डर। तो दोस्तों अब यहाँ पे पहले हम मैच का फॉर्मूला यूज करेंगे, इज इक्वल टू मैच। दोस्तों मैच फॉर्मूला क्या करेगा दोस्तों, मैच फॉर्मूला ये सेल में जो वैल्यू है उसको इस मास्टर लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट से मैच कराएगा और मैच करा के ये सेल में हमको उसकी पोजीशंस, उसका लोकेशन लाके देगा। तो पहले लुकअप वैल्यू, पहला आर्गुमेंट क्या है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू हम ये देंगे। उसके बाद लुकअप एरे, लुकअप एरे हमारा ये मास्टर लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट का पूरा लिस्ट आएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मैं ऊपर इसको F4 लगा के लॉक कर दूंगा, कॉमा मैच टाइप, यहाँ पे मैं 0 लिखूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर कर दूंगा। अब मैं ये फॉर्मूला नीचे ड्रैग करूंगा। दोस्तों हमने ये जो ऊपर आप देखिए यहाँ पे ये जो फॉर्मूला बार में हमने जो लुकअप एरे लॉक किया था वो क्यों किया था, क्योंकि जब हम फॉर्मूला नीचे ड्रैग करेंगे तो ये जो लुकअप एरे है ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं। तो मैं ये फॉर्मूला यहाँ से ड्रैग कर लेता हूँ पूरा नीचे तक। हाँ तो देखिए यहाँ पे पहला एयर कंडीशन के सामने यहाँ पे क्या वैल्यू आई है 2। तो ये जो लिस्ट है उसमें एयर कंडीशन की लोकेशन कहाँ पे है 2 नंबर में है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। नीचे यहाँ पे देखिए एयर डक्ट, तो एयर डक्ट के सामने एरर आई हुई है नॉट एप्लीकेबल, मतलब कि ये एयर डक्ट है वो नई प्रोडक्ट है, क्योंकि ये एयर डक्ट इस मास्टर लिस्ट ऑफ फार्मूला में कहीं नहीं है, इसीलिए यहाँ पे NA आया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए नीचे एयर प्यूरीफायर है, एयर प्यूरीफायर यहाँ पे मास्टर लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स में नंबर 1 पे है।
तो दोस्तों अब सभी प्रोडक्ट की यहाँ पे हमको लोकेशन पोजीशन मिल गई है। तो यहाँ पे हमको जो वैल्यू मिली है NA वही है नई प्रोडक्ट्स। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम अपनी सर्च बंद कर सकते हैं, लेकिन हम इसको अगर आगे और मॉडिफाई करना चाहे तो और कर सकते हैं। यहाँ पे हमको इस नंबर लगाएंगे इस यहाँ पे। दोस्तों इस नंबर फॉर्मूला क्या है ये आप यहाँ पे देख लीजिए। इस नंबर मैं यहाँ पे वैल्यू ये चूज कर रहा हूँ दोस्तों और ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखिए इस नंबर के सामने फॉल्स लिख के आ गया। क्यों? क्योंकि इस वैल्यू इस सेल में कोई भी नंबर नहीं है। अगर मैं यहाँ पे नंबर लिखूंगा तो देखिए यहाँ पे ट्रू आ गया। अगर यहाँ मैं कोई टेक्स्ट लिख रहा हूँ तो देखिए फॉल्स आ रहा है। तो उसकी कंडीशन क्या है इस नंबर की कि सिलेक्ट किए गए हुए सेल में नंबर ही होना चाहिए, तभी जाके वो ट्रू आएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे ये फॉर्मूला हम थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। मैच के आगे यहाँ पे आप ऊपर आइए, मैच के आगे मैं यहाँ पे इस नंबर फॉर्मूला का यूज करने जा रहा हूँ। तो वैल्यू हमारी ये मैच फॉर्मूला रहेगी। इसको मैं ब्रैकेट क्लोज करके फॉर्मूला बंद कर देता हूँ। तो देखिए क्या आ गया, यहाँ पे ट्रू आ गया। ट्रू क्यों आ गया? कि यहाँ पे नंबर था। अब मैं फॉर्मूला में नीचे ड्रैग कर लेता हूँ। तो दोस्तों जिन जिन सेल्स में नंबर था वहां पे ट्रू आया, जिसमें नंबर नहीं था वहां पे फॉल्स आ गया। ठीक है दोस्तों, अब इससे भी आगे जाके हम इफ फॉर्मूला यूज करेंगे, लॉजिकल फॉर्मूला। तो हमारा लॉजिक क्या बनेगा दोस्तों? जिन सेल में ट्रू है वहां पे ब्लैंक आ जाए, यहाँ वहां पे कुछ भी ना हो, और जिन सेल में फॉल्स है उस सेल्स के आगे लिख के आ जाए न्यूली एडेड प्रोडक्ट। तो दोस्तों यहाँ पे हम इफ फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप ऊपर आ जाइए, यहाँ पे इसके आगे मैं इफ फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूँ। इफ ब्रैकेट ओपन हो चुका है। लॉजिकल टेस्ट हमारा ये इस नंबर और मैच वाला फॉर्मूला ही रहेगा। अब मैं कॉमा कर देता हूँ। अब यहाँ पूछ रहा है वैल्यू इफ ट्रू। तो वैल्यू इफ ट्रू आएगा तो हम क्या करेंगे? सेल को ब्लैंक करेंगे, कॉमा। वैल्यू इफ फॉल्स, वैल्यू इफ फॉल्स है तो हम डबल कोट्स में लिखेंगे न्यूली एडेड प्रोडक्ट, डबल कोट्स बंद करेंगे, ब्रैकेट भी बंद करेंगे और एंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ट्रू लिखा था, ये सेल ब्लैंक हो चुका है। ये फॉर्मूला मैं अब नीचे ड्रैग करके यहाँ पे लाऊंगा। तो देखिए न्यूली एडेड प्रोडक्ट जिन जिन सेल्स में फॉल्स लिखा था वहां पे आ गई है दोस्तों। तो ये है हमारी 8 नई प्रोडक्ट्स। अब मैं यहाँ पे फिल्टर लगा लेता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हम फिल्टर लगाएंगे कंट्रोल शिफ्ट L करके। तो फिल्टर लग गया है। अब यहाँ से हम उसको फिल्टर कर देंगे दोस्तों न्यूली एडेड प्रोडक्ट्स। तो देखिए यहाँ पे 8 नई प्रोडक्ट्स आ चुकी है। अब काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल G प्रेस करिए, यहाँ पे सेल्स में जाइए और विजिबल सेल्स ओनली पे क्लिक करिए, ओके करिए। तो दोस्तों उससे क्या होगा, जो भी सेल यहाँ पे विजिबल है वही सेल सिलेक्ट हुए हैं। अब यहाँ पे हम कंट्रोल C करेंगे और यहाँ से फिल्टर निकाल देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे नीचे हम उसको पेस्ट कर देंगे दोस्तों। ये 8 प्रोडक्ट नई यहाँ पे पेस्ट हो चुकी है। यहाँ से हम उसको नंबरिंग कर देंगे, सीरियल नंबर दे देंगे, 43 हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों अब यहाँ पे हमारा काम खत्म हो चुका है। 2 लिस्ट को हमने मैच करवाया। यहाँ से हमने जो नई प्रोडक्ट ऐड की गई हुई थी यहाँ से हमने उसको निकाला और मास्टर लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स में नीचे ऐड भी करवा दिया। तो दोस्तों ये 4 एग्जाम्पल के जरिए मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाया है कि कैसे 2 टेबल को कंपेयर कर सकते हैं या 2 डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को कंपेयर करके उसमें से यूनिक वैल्यू निकाल सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा।
दोस्तों अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।